नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्टडी रूम में हार्दिक स्वागत है। मैं हूं गौतम सबावत। आज इस वीडियो में हम चर्चा करेंगे आज यानी कि 21 जून 2021 से संबंधित सभी महत्वपूर्ण क्वेश्चनों के बारे में। दोस्तों, यह है मेरा बायोडाटा। पीजी में मैंने पॉलिटिकल साइंस से एमए किया हुआ है और यूजीसी नेट पॉलिटिकल साइंस से की हुई है। बाकी ये है जॉब एक्सपीरियंस। तो दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपसे कहना चाहूँगा कि आपको यदि आज़ादी के स्वर्ण दरवाजे खोलने हैं तो उसका ये जो एकमात्र रास्ता है या चाबी है वो है एजुकेशन। जीवन में बदलाव लाया जा सकता है शिक्षा के माध्यम से और दुनिया को बदला जा सकता है शिक्षा के माध्यम से। हर एक शिक्षित व्यक्ति हमेशा सभी जगह सम्मान पाता है, चाहे वह समाज हो या फिर कोई ऑफिस कार्यालय या कोई भी प्लेटफॉर्म हो। तो इसलिए हमेशा हमें शिक्षा गुड एजुकेशन प्राप्त करनी है और गुड एजुकेशन के लिए हमें अच्छी बुक्स पढ़नी है, बेस्ट ऑथरों की बुक पढ़नी है, अच्छे लोगों से पढ़ना है, अच्छे टीचरों से पढ़ना चाहिए। तब जाके हम अच्छी शिक्षा प्राप्त कर पाएंगे। अच्छी शिक्षा प्राप्त करने के बाद हम हमारे जीवन के जो स्वर्ण दरवाजे हैं उनको खोल पाएंगे। तो शिक्षा ही कोई दोस्त बनाओ जीवन में, बाकी दोस्त तो आते जाते ही रहेंगे। तो चलिए आज को वीडियो हम स्टार्ट करते हैं। आज के जो महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, विश्व योग दिवस कब मनाया जाता है? ऑप्शन ए 19 जून, बी 20 जून, सी है 21 जून और डी है 22 जून। तो इसका जो सही आंसर ऑप्शन सी यानी कि 21 जून को विश्व योग दिवस मनाया जाता है। अभी इसके बारे में हम थोड़ा डिटेल से जान लेते हैं। सर्वप्रथम विश्व योग दिवस शुरुआत कब से की गई थी? तो इसकी शुरुआत 2015 से की गई थी। अब की बार ये जो मनाया जा रहा है यह 7वीं बार मनाया जा रहा है और इसको संयुक्त राष्ट्र के द्वारा मान्यता 27 सितंबर 2014 को दी गई थी, जिसका 177 देशों के द्वारा समर्थन किया गया था। अर्थात 177 सदस्यों के समर्थन से यूएन में इसका प्रस्ताव पास किया गया था। इस बार की जो थीम रखी गई है विश्व योग दिवस पर वह है योग फॉर वेलनेस, अर्थात स्वास्थ्य के लिए योग, जो शारीरिक और मानसिक कल्याण के लिए योग अभ्यास पर बल देता है। तो हमें भी जीवन में योग अपनाना चाहिए, यह इंडिया की खोज है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य सरकार के द्वारा घोषणा की गई है कि सरकारी योजनाओं का फायदा उन्हीं को मिलेगा जिनके 2 बच्चे होंगे? ऑप्शन है उत्तर प्रदेश, बी अरुणाचल प्रदेश, सी असम और डी है त्रिपुरा। तो इसका जो सही आंसर ऑप्शन सी यानी कि असम सरकार द्वारा यह घोषणा की गई है। क्यों की गई है? जनसंख्या को नियंत्रण में रखने के लिए। जनसंख्या नियंत्रण करने हो तो इस तरह की घोषणा की बाकी राज्य सरकार द्वारा की गई है। तो इसे कब तक लागू किया जाएगा ये देखा जाएगा। अभी इसे लागू नहीं किया गया है। हालांकि सेंटर की जो परियोजनाएं होंगी उन पर यह घोषणा लागू नहीं होगी। तो एक बार हम असम के बारे में थोड़ा देख लेते हैं। असम क्या है, क्या है इसकी बाउंड्री, कितना इसका डेमोग्राफी है। तो असम जो नॉर्थ ईस्ट इंडिया के हिस्से में है और ये असम है अपनी वाइल्ड लाइफ आर्कियोलॉजिकल साइट्स के लिए जाना जाता है और चाय के बागानों के लिए भी यह जाना जाता है। असम की जो सबसे बड़ी शहर सिटी है वह गुवाहाटी है और यहाँ की राजधानी है वह दिसपुर है। पॉपुलेशन लगभग 3.12 करोड़ के आसपास है। यहाँ के जो मुख्यमंत्री है हेमंत बिस्वा शर्मा है। यहाँ सिल्क बाज़ार और के लिए भी ये जाना जाता है और कामाख्या मंदिर असम का एक प्रसिद्ध मंदिर है जो विश्व में अपनी पहचान रखता है। और हाल ही में असम के द्वारा और भी कई योजनाएं भी चलाई गई है, जैसे कोविड के दौरान ऐसे बच्चे जो अपने पेरेंट्स को खो चुके हैं तो उनके लिए एक योजना चलाई गई थी, मुख्यमंत्री शिशु सेवा योजना। तो इस स्कीम के बारे में थोड़ा जान लेते हैं। इसके तहत 3,500 रुपये पर मंथ सहायता दी जाएगी बच्चों को और एक फिक्स्ड डिपॉजिट भी किया जाएगा 7.81 लाख रुपये का। जब तक वो 24 वर्ष के होंगे तब ये अमाउंट उनके बैंक अकाउंट में सीधा डायरेक्ट ट्रांसफ़र कर दिया जाएगा। एक लैपटॉप दिया जाएगा और आवासीय शिक्षा भी उन्हें दी जाएगी, अर्थात उनके रहने करने का प्रबंध भी राज्य सरकार के द्वारा किया जाएगा और उनको मुफ्त फ्री में एजुकेशन दी जाएगी। और ऐसी गर्ल्स जिन शादी के योग्य है, मैरिजेबल है, उनको 50,000 रुपये की एक मुश्त सहायता दी जाएगी और उनको 1 तोला गोल्ड दिया जाएगा एक योजना के तहत जिसका नाम है अरुंधति गोल्ड स्कीम। तो एक बार असम का हम वो मैप भी देख लेते हैं, वो किन किन के साथ बॉर्डर शेयर करता है, नेशनल राज्य और अपने इंटरनेशनल बॉर्डर। तो इंटरनेशनल में हम देखें तो असम है जो ऊपर देखोगे तो आप भूटान, नीचे देखोगे तो बांग्लादेश के साथ अपनी बाउंड्री शेयर करता है। वहीं राज्यों की बात करते हैं तो हम राज्यों में जैसे
वेस्ट बंगाल है, अरुणाचल प्रदेश है, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा और मेघालय है। तो ऐसे 7 राज्यों के साथ ही अपनी सीमा शेयर करता है और वहीं 2 इंटरनेशनल कंट्रियों के साथ सीमा शेयर करता है, भूटान और बांग्लादेश। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विश्व शरणार्थी दिवस कब मनाया जाता है? ऑप्शन है 18 जून, बी 19 जून, सी 20 जून और डी है 21 जून। तो इसका जो सही आंसर ऑप्शन सी यानी 20 जून को विश्व शरणार्थी दिवस मनाया जाता है। क्यों मनाया जाता है? कि दुनिया में बहुत सारे शरणार्थी है। शरणार्थी क्यों बनते हैं? या तो कई बार कंट्री में गृह युद्ध की आशंका हो, या 2 कंट्रियों के मध्य आपस में युद्ध हो, या फिर कई बार बाढ़, भूकंप या नेचुरल तरीके से भी सूखा पड़ना, इस तरह के जो कार्य होते हैं इनसे भी माइग्रेशन होता है और शरणार्थियों की संख्या बढ़ जाती है। इसे एक देश से पलायन होकर दूसरे देश में जब लोग जाते हैं और उन्हें रहते हैं, उन्हीं को शरणार्थी कहा जाता है। तो ऐसे देशों का रवैया कई बार कठोर हो जाता है। तो ऐसे लोगों के बारे में लोगों की जो राय है, देश जो है वो उदारवादी दृष्टिकोण अपनाए जहाँ पर वो रहते हैं। और वहीं पर शरणार्थी जो लोग होते हैं उनको भी एक आशा दिखाई जाती है कि आप मतलब आपका भी वजूद इस दुनिया में है और आप अपने सपनों को पूरा कर सकते हो। तो इसलिए शरणार्थी दिवस मनाया जाता है 20 जून को। और दोस्तों, हर 1 मिनट में 20 लोग अपने घरों से भागने के लिए मजबूर हो जाते हैं और लगभग 79.5 मिलियन लोग शरणार्थी के रूप में जीवन यापन कर रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, केंद्र सरकार ने वर्ष 2024 तक सड़क दुर्घटना में होने वाली मौतों को कितने प्रतिशत कम करने का लक्ष्य रखा है? ऑप्शन है 40%, बी 50%, सी 70% और डी है 30%। तो इसका जो सही आंसर ऑप्शन बी है यानी कि 50% सड़क दुर्घटना में होने वाली मौतों को कम करने का लक्ष्य 2024 तक रखा गया है। इसके लिए सरकार के द्वारा लगभग 14,000 करोड़ रुपए का बजट पास किया जाएगा, मतलब लोन लिया जाएगा एक तरीके से इंटरनेशनल IMF और विश्व बैंक से, और फिर राज्यों के माध्यम से इस योजना को लागू किया जाएगा। इस योजना के तहत ऐसे स्थान जो ब्लैक स्पॉट के रूप में जहाँ पर अधिकतर दुर्घटनाएं होती है उनको चिन्हित किया जाएगा और उनमें इंजीनियरिंग के माध्यम से सुधार करके और उनको इस तरह से किया जाएगा कि वहाँ पर दुर्घटना न के बराबर हो। क्योंकि दुर्घटना होने से मौत तो होती है, कई बार आदमी लंगड़ा लूला भी हो जाता है गहरी चोट के कारण, और वहीं इलाज में उनके फिर फाइनेंशियल दिक्कत भी आती है। कई बार व्यक्ति कर्ज में डूब जाता है, तो इसके कई नुकसान है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एंटीवायरल प्रोग्राम फॉर पैंडेमिक्स योजना की घोषणा किस देश के द्वारा की गई है? ऑप्शन है ब्रिटेन, बी ऑस्ट्रेलिया, सी अमेरिका और डी है जापान। तो इसका जो सही आंसर ऑप्शन सी यानी कि अमेरिका के द्वारा ये घोषणा की गई है। इस योजना का जो उद्देश्य है वह यह है कि जैसे कोविड जैसी महामारी भविष्य में ना आए, यदि आए तो उनका मैनेजमेंट पहले से ही कर लिया जाए और एंटीवायरल जो दवा है उनको डेवलप कर लिया जाए, ताकि इस तरह से वो दवाई ना मचाए कि विश्व में सभी चीज़ें बंद हो जाए और हाहाकार मच जाए। तो ऐसी आने वाली बीमारियों को रोकने के लिए, पहले से ही रोकने के लिए, उनका इलाज पहले से ही करने के लिए और एंटीवायरल जो दवा है उन्हें विकसित करने के लिए यह योजना अमेरिका के द्वारा जारी की गई है, जिसके तहत लगभग $3.2 बिलियन खर्च किए जाएंगे। तो एक इनोवेटिव प्रोग्राम है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत ने किस वर्ष तक भूमि क्षरण तटस्थ स्थिति प्राप्त करने का लक्ष्य रखा है? ऑप्शन है 2025, बी 2030, सी है 2027 और डी है 2035। तो इसका जो सही आंसर ऑप्शन बी यानी 2030 तक भारत ने लैंड डिग्रेडेशन न्यूट्रल स्टेटस प्राप्त करने का लक्ष्य रखा है। हाल ही में संयुक्त राष्ट्र सम्मेलन हुआ था 14वां, तो इस जो सम्मेलन हुआ था इसकी अध्यक्षता भारतीय प्रधानमंत्री के द्वारा की गई थी और भारतीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा ही यह घोषणा की गई थी कि हम 2030 तक इस स्थिति को प्राप्त कर लेंगे, भूमि क्षरण तटस्थ स्थिति को। क्वेश्चन नंबर 7 है, हाल ही में किस देश ने LGBT विरोधी कानून पारित किया है? ऑप्शन है पोलैंड, बी हंगरी, सी ऑस्ट्रेलिया और डी है जर्मनी। तो इसका जो सही आंसर ऑप्शन बी यानी हंगरी के द्वारा LGBT विरोधी कानून पारित किया गया है। उसका मानना है कि इससे क्या है कि थोड़ी मतलब समाज में असंगतियाँ फैलती है, तो इसको रोकने के लिए यह कानून लाया गया है। और उन्होंने कहा कि स्कूलों में भी जैसे समलैंगिकता, लिंग परिवर्तन आदि बढ़ते जा रहे हैं, तो इनको रोकने के लिए और इससे संबंधित जो सामग्री है उनका भी प्रसार रोकने के लिए इस पर प्रतिबंध लगाया जाता है।
अब हंगरी के बारे में हम थोड़ा जान लेते हैं कि हंगरी एक क्या लैंडलॉक कंट्री। लैंडलॉक कंट्री वह होती है जो समुद्र के साथ बॉर्डर शेयर नहीं करती है। ये एक सेंट्रल यूरोपियन कंट्री है और वर्ल्ड के 30 टूरिस्ट डेस्टिनेशनों में हंगरी का नाम आता है। इसके साथ साथ इसकी जो कैपिटल है और यहाँ की जो सबसे बड़ी सिटी है वह बुडापेस्ट है। यहाँ की लैंग्वेज भी है हंगरियन है और यहाँ के जो प्रेसिडेंट है जोनास आडर है और प्राइम मिनिस्टर है विक्टर ऑर्बन है और डैन्यूब नदी भी हंगरी के से निकलती है। तो ये किन किन के साथ बॉर्डर शेयर करता है, किन किन देशों के साथ, तो इसको एक बार हम मैप में देख लेते हैं। तो ये देखो मैप में आप देख पा रहे होंगे जैसे कि ऑस्ट्रिया, स्लोवेनिया और स्लोवाकिया, दो स्लोवाकिया स्लोवेनिया दोनों अलग अलग कंट्री है। क्रोएशिया, सर्बिया, रोमानिया और यूक्रेन। तो 1 2 3 4 5 6 7 कंट्री के साथ ही अपनी बॉर्डर शेयर करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गृह मंत्रालय ने साइबर धोखाधड़ी को रोकने के लिए चालू की गई राष्ट्रीय हेल्पलाइन का क्या नंबर रखा है? ऑप्शन ए 155-261, बी 155-263, सी है 155-260 और डी है 155-264। तो इसका जो सही आंसर है 155-260 यानी कि सी। तो कभी भी आपके साथ यदि साइबर धोखाधड़ी का केस होता है तो आप 155-260 पर कॉल करके आपकी रिपोर्ट दर्ज करा सकते हो। और इसमें क्या क्या होगा, एक रिपोर्टिंग प्लेटफॉर्म भी तैयार किया है, तो उसके माध्यम से आप कॉल करके 155-260 पर वहाँ पर अपनी रिपोर्ट दर्ज करवा सकते हो। तो क्या होगा, यदि आप रिपोर्ट दर्ज करवाओगे तो आपकी जो धोखाधड़ी की गई है उसकी छानबीन की जाएगी और आपके जैसे कि कई बार फाइनेंशियल जो हो जाती है, फाइनेंशियल दिक्कत हो जाती है। तो साइबर धोखाधड़ी में होता क्या है, साइबर धोखाधड़ी का मतलब होता है यदि कई बार आपकी पर्सनल इन्फॉर्मेशन या फाइनेंशियल इन्फॉर्मेशन होती है वो चुरा ली जाती है, या तो कंप्यूटर के माध्यम से, या फिर कई बार आपके जो सॉफ्टवेयर कंप्यूटर या मोबाइल है उसमें इस तरह के सॉफ्टवेयर डाल दिए जाते हैं कि आपको पता भी नहीं चलता और आप साइबर धोखाधड़ी के शिकार हो जाते हो ऑनलाइन माध्यम से। या फिर कई बार आपको कॉल करके भी कि आपकी लॉटरी लगी है, आप ऐसे करो, एक एप्लीकेशन भेज रहे हैं, हम लिंक भेज रहे हैं, उस पर क्लिक करो, आपके पैसे आ जाएंगे। ऐसे करके भी आपको कई बार बैंक अधिकारी बन के वो कॉल करते हैं। तो ये सब साइबर धोखाधड़ी के अंदर ही आते हैं। यदि ऐसा आपकी बार किसी के साथ हो या आपके किसी साथी के साथ हो तो 155-260 पर कॉल करें, अब सुविधा शुरू हो चुकी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इंटरनेशनल फादर्स डे कब मनाया जाता है? आज का लास्ट क्वेश्चन। ऑप्शन है 18 जून, बी 19 जून और सी है 20 जून और डी है 21 जून। तो आप सभी को भी फादर्स डे की बधाई हो। और इसका जो सही आंसर ऑप्शन सी यानी 20 जून को मनाया जाता है। इसकी शुरुआत अमेरिका से की गई थी। तो 5 भाई बहनों में एक थे सोनोरा स्मार्ट नाव के। तो उन्होंने देखा कि हमारे पिताजी हमारे जो लालन पालन कर रहे हैं उसमें उनको बहुत संघर्ष का जीवन जीना पड़ रहा है और बहुत संघर्ष करना पड़ रहा है, तो इनको सम्मान देने के लिए क्या किया जाए। तो उन्होंने एक दिवस की शुरुआत की जो फादर्स डे के रूप में प्रचलित हुआ और बाद में जाकर उसे इंटरनेशनल फादर डे के रूप में सभी देशों द्वारा मनाया जाने लगा और 111 देशों में से जून के तीसरे रविवार को मनाया जाता है। तो इस बार ये जो थर्ड संडे है वो 20 जून को है। तो ये 20 जून फिक्स नहीं है, फिक्स है थर्ड संडे। तो दोस्तों यदि वीडियो आपको पसंद आ रहा हो तो लाइक करो, दोस्तों के साथ शेयर करो और सब्सक्राइब करना ना भूलो। थैंक यू।